अभिधान राजेंद्र कोश का छठा भाग 166 नंबर का शब्द, छठे भाग का 166 नंबर का शब्द मोक्ष यानी मोक्ष। मोक्ष यानी कि स्वतंत्रता। ज्ञानी कह रहे हैं कि आपको किसी और ने रस्सी से या जंजीर से बांधा हो तो आप बल लगा के छूट सकते हो, या चिल्ला के किसी को कहकर छूटने का ट्राई कर सकते हो कि भाई मुझे छोड़ो। किसी ने और ने बांधा हो तो समझा जा सकता है कि दिखता है, लेकिन स्वयं के बंधनों से जो बंधा हुआ है, जिसको बंधन ही नहीं लगता, उसे कौन छुड़ाएगा? जिसका बंधन धन लग रहा है, बंधन ही उसे दिखता ही नहीं है, तो उसे कौन छुड़ाएगा? उसे कोई नहीं छुड़ा सकता। ज्ञानी कह रहे हैं कि स्वतंत्रता स्वयं से निर्मित होती है। बाह्य दुनिया की स्वतंत्रता वो आयुष्य छूटने से होती है, यानी कि आयुष्य छूट गया तो स्वतंत्रता। कहने का मतलब मानव जीवन छूट गया या कोई भी जीवन छूट गया तो वो तो दूसरा जीवन तैयार है। लेकिन यहाँ पर मोक्ष की व्याख्या में सर्वत्र सर्व कर्मों से, सर्व अज्ञान से, सर्व स्थितियों से मुक्त और एक ही निश्चित स्थिति, शाश्वत स्थिति, उसका नाम है मोक्ष। परित्यागे निसर्ग है विशेष आवश्यक भाष्य के, जो संसार के सारे भाव है यानी कि विभाव है, जो हमारे स्वयं के स्वभाव नहीं है, जो स्वभाव से विपरीत है, उसका त्याग करना जरूरी है। स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव स्थिर है, आत्मा का स्वभाव अनंत शक्तिशाली, अनंत गुण, अनंत भोक्ता है। तो वो अनंत गुण का भोक्ता आत्मा है, तो आत्मा की सामर्थ्यता वो स्वभाव है, और आत्मा की सामर्थ्यता के बिना जो जीवन है वो विभाव है। और आत्मा की सामर्थ्यता न रहनी तो विभाव चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, तो विभाव रुका नहीं कहीं पर। विभाव कहाँ रुका? विभाव नहीं रुका। तो बंधन मुक्ति का जो मार्ग है उसे विभाव त्याग कहते हैं, बंधन मुक्ति के मार्ग को। तो बंधन मुक्ति के मार्ग से नहीं छूटा तो उसका सिर्फ स्वभाव का लक्ष्य बना नहीं था, उसका सिर्फ बना था लक्ष्य क्रियाओं का। एक व्यक्ति वो क्रिया कर रहा है तो क्रिया को चारित्र में ले लिया, और एक व्यक्ति वो श्रद्धावान है यानी कि सम्यक दर्शन में ले लिया। तो श्रद्धा सहित जो अनुष्ठान होता है उसको ज्ञानी ने मुक्ति कही। ज्ञानी ने क्रियाभ्याम मोक्ष, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष। सम्यक श्रद्धा होनी जरूरी है। तो श्रद्धा वो मूल है, नींव है, लेकिन श्रद्धा के बाद यदि कुछ करना है तो वो उसकी एक्शन है यानी कि चारित्र है। तो कोई भी नियम पालना करना है तो पहले उसको श्रद्धा में आना पड़ता है। तुम चल रहे हो यहाँ से और चलते चलते तुम्हें कोई कुत्ता है, वो कुत्ता एक्सीडेंट हुआ है, उसके शरीर से लहू निकल रहा है, उसके ऊपर से मक्खी आगे पीछे हो रही है, ज़्यादा बहुत जीव जंतु उसके शरीर पे गिर गए हैं, दिखता है, तो तुम्हारे अंदर की करुणा बाहर आ जाएगी, क्योंकि करुणा के बिना सेवा नहीं हो सकती। तो वो बचपन में संस्कार थे कि भाई कोई भी जीव हो तो उसे साता चाहिए और हम दे सकते हो तो देना चाहिए। तो सर्वप्रथम श्रद्धा आई, उस श्रद्धा के द्वारा एक्शन क्रिएट हुआ, वो एक्शन बनी कि मुझे सेवा करनी है। तो कोई भी लेवल पर यदि वर्किंग हो रहा है तो उसके पहले एक श्रद्धा का स्तर निर्मित होता है, और जिसका श्रद्धा का स्तर निर्मित हुआ है उसके लिए बहुत सारी क्रियाएं आभूषण बन जाती है। श्रद्धा रहित जो क्रिया है वो आभूषण नहीं बनता है, वो एक कुत्ते का बेल्ट बन जाता है, गाय के गले में बंधी हुई रस्सी बन जाती है। आभूषण भी गले में होता है वो शोभा बढ़ाने के लिए, लेकिन गले में रस्सी हो तो गुलामी हो जाती है। तो जहाँ श्रद्धा सहित, श्रद्धा भावन, हाँ, श्रद्धा सहित जो अनुष्ठान होता है वो स्वभाव का अनुष्ठान होता है। इसके लिए ज्ञानी ने यहाँ परित्यागे निसर्गे, कौन सा त्याग करना है? विभाव का त्याग करना है। अब हर जगह पर आपका जो एक्शन है उस एक्शन के पीछे आप क्या करना चाहते हो, आपने जो कुछ किया उसकी वजह क्या थी, या तो जो करने की शुरुआत जो की उसका केंद्र बिंदु क्या था। जिसका केंद्र बिंदु जिसे पता चल गया तो उसे पता भी चलेगा कि योग्य अयोग्य क्या। क्योंकि बिना श्रद्धा से वो कुछ नहीं कर सकता, सही कदम नहीं उठा सकता, यदि कदम उठाया है तो सही लाभ नहीं मिल सकता। क्योंकि छोटा भी नियम पालन करना है तो उसके पास पहले वो ज्ञान होना जरूरी है।
तो जैसी श्रद्धा ऐसी क्रिया, यानी जैसा ज्ञान ऐसी क्रिया। तो ज्ञान के बिना रुचि होने वाली भी नहीं है, समझदारी के बिना वो कदम उठाएगा भी नहीं। इसके लिए जानना जरूरी था, मानना जरूरी था, करना भी जरूरी था। अब करुणा एक ही जगह पर आती है तो समझ लेना कि वो श्रद्धा रहित क्रिया है। लेकिन हर बार करुणा या हर बार परिणाम अच्छे रहते हैं, परिणाम के साथ उसे जीना पसंद है, तो क्रिया के लिए उसे कोई बोझ नहीं, क्रिया के लिए उसे कोई नया बोझ नहीं लेना पड़ेगा, नया कोई बोझ नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर तो ऑलरेडी वो करुणा का स्तर विशिष्ट है। और करुणा के स्तर के कारण जैसे उसने कोई अवस्था देखी वो तैयार हो गया। तो श्रद्धा के बिना वो अपने स्वभाव को स्पर्श नहीं कर सकता, और वो श्रद्धा सम्यक दर्शन की भूमिका है। अब जहाँ स्वतंत्रता मोक्ष, यानी स्वतंत्रता तो प्रारंभ कहाँ से हुआ? सम्यक दर्शन से। तो सम्यक दर्शन का अंश जैसे प्रारंभ हुआ ऐसे मोक्ष का अनुभव उसे मिलना चाहिए। तो जिसका उद्देश्य सही है तो वो नहीं सीखा होगा तो भी उसे सीखना मिलेगा। जिसका लक्ष्य मजबूत है तो वो आज नहीं तो कल वो उस लक्ष्य के साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा, लक्ष्य का प्रारंभ जहाँ से होने वाला है वहां तक पहुंच जाएगा, भले लक्ष्य मिला क्या नहीं मिला। एक छोटे बच्चे को यदि स्कूल में एग्जामिनेशन देनी है तो उसके पहले पढ़ना तो पड़ता है ना। तो प्रारंभ कहीं ना कहीं उस दिशा का स्टार्ट हो जाता है। मोक्ष की यात्रा का प्रारंभ सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन वो श्रद्धा है, और श्रद्धा से तुम्हारा स्वभाव निर्मित होता है कि तुम क्या करना चाहते हो। रात्रि भोजन क्या करना न करना, वो क्यों, वजह क्या, वो कौन सिखाएगा? जो हिंसात्मक क्रिया है या हिंसा हमारे से हो रही है उससे छूटना न छूटना कौन सिखाएगा? ज्ञान वो श्रद्धा, ज्ञान वो स्वभाव, सद्य ज्ञान वो शास्त्र, और सद्य ज्ञान सिद्धांत, और सद्य ज्ञान मुक्ति। क्योंकि ज्ञान के बाद क्रिया का प्रारंभ हुआ है, ज्ञानेन क्रियाभ्याम मोक्ष। तो यहाँ पर आत्यंतिक के पृथक भाव है। उत्तराधीन सूत्र में कहते हैं कि कर्म का चेतना का अत्यंत भिन्न होना। कर्म चेतना यानी कि जो संसार का परिभ्रमण कर रहा है वो कर्म चेतना। तो जो संसार का परिभ्रमण चल रहा है वो किसके कारण चल रहा है? अपने स्वभाव के कारण, यानी कि विभाव के कारण। उसे सही बोध होता तो वो सहजता से अपने आप को बलवान बना देता, सहजता से। एक जंगल है, उसमें आग लगी, और आग लगने के बाद एक फ्लैट है समझो ने, बड़ा, और बड़े फ्लैट में आग लग गई। अब घर में 3 लोग ही है, एक अंधा है, एक अपाहिज है, और एक पागल है। 3 लोग हैं घर पे। इस 3 में तीनों जलने वाले हैं। तो बचने की उम्मीद किससे रख सकते हैं? कोई भी एक को बचना है तो कौन बच सकता है? यदि कोई एक ही बच सके ऐसा कौन है? या तो बचने वाला भाग्यशाली कौन है? अंधा है वो बच पाएगा, जो पागल है वो बच पाएगा, जो अपाहिज है वो बच पाएगा। अंधा बच नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास कोई दिखता नहीं, रास्ता नहीं है कि कौन से दरवाजे से जाओ। पागल है, उसे तो कुछ पता ही नहीं चलता कि आग क्या करेगी, या तो या कभी चली जाएगी, उसे कोई ज्ञान ही नहीं है। लेकिन जो अपाहिज है ना, उसका पैर टूटा हुआ है, कम चल रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ सकेगा, वो रास्ता खोज पाएगा। ज्ञानी कहते हैं एक क्रियावान जीव है, एक क्रिया के साथ सिर्फ व्यवहारिक समझदारी, व्यवहार जो मिला है उससे जुड़ा हुआ क्रियावान जीव है, और वो क्रिया करते करते वो क्रिया के सामान्य अर्थ को समझने वाला जीव है। और एक तीसरा जीव है जो क्रिया के पूर्ण अर्थ को अनुभव करने वाला जीव है। जो अंध है उसके पास सिर्फ क्रिया होगी तो उसका बल वास्तविक निर्मित नहीं होगा। जो पागल है उसके पास क्रिया होगी तो क्रिया के बाद भी उसका वो फल भुगत नहीं पाएगा। जो अपाहिज है उसके पास शायद धीरे धीरे भी चलने की कोशिश करता है, वो धीरे धीरे चल रहा है, पैर इतना काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी चेतना जागरूक है कि इस रास्ते से मैं जा पाऊंगा। तो सम्यक ज्ञान की भूमिका, स्वभाव की भूमिका, श्रद्धा की भूमिका, उसके लिए मोक्ष का द्वार प्रारंभ कर होता है। अब तीनों में अपाहिज शायद भागशाली कह सकते हैं, यहाँ पर श्रद्धावान जीव है, संकित जीव है,
वो शासन में प्रवेश कर सकता है। संघ में प्रवेश तो वीरतीधर कर सकते हैं। संघ किसे कहते हैं? साधु साध्वी शावक शाविका। लेकिन जो व्रतधारी है उसका संघ में प्रवेश है। शासन में प्रवेश समकीति आत्मा का है। समकीति भी न हो, सम्यक दर्शन आधारित व्यवस्था उनके पास न हो, तो फिर उसने जैन दर्शन से पाया क्या, किया क्या? यहाँ पर पृथक भाव है। हाँ, भाव का आत्यंतिक वो भिन्न भेद करने की स्थिति में आता है, भेद करता है। तो जिसने श्रद्धा का बल निर्मित किया उसको उस श्रद्धा ने मोक्ष तक साथ दिया। क्रिया ने अनुकूलता या परिस्थिति कारण साथ दिया क्रियाओं ने, लेकिन श्रद्धा मोक्ष तक साथ देती। क्योंकि क्रिया करने वाले को तो पर्व मिले तो करना है, कोई व्यक्ति मिले तो करना है, कोई तीर्थ मिले तो करना है। वो क्रिया करना ही ऐसा सिद्धांत नहीं है। स्वतंत्रता देने वाली क्रिया है, मुझे मोक्ष पाना है, ऐसी कोई भावना नहीं है। क्रिया के बल पर क्रिया हो जाती है, कर लेते हैं, पूरी होती है, दिन जाता है, आयुष्य चला जाता है। ज्ञानी कहते हैं अनंती बार ऐसे रजोहरण लिए, साधना का प्रारंभ किया अनंती बार, एक बार नहीं। ज्ञानी कहते हैं कि वापस यही आस्था में आगे बढ़ना पड़ेगा। शर्त इतनी है कि श्रद्धा के बिना नहीं चलेगा, और श्रद्धा वो मोक्ष का कारण है। संसार प्रतिपक्ष भूते, मोक्ष कारण है, वह संयम अनुष्ठान है। वही आया है। संसार का जो स्वभाव है, हाँ, वो परिणाम अलग है। क्योंकि संसार में कसाय के बिना वो रह नहीं सकता। और जो कसाय है, जो कसाय है, वो कसाय उसके रुकते नहीं है, तो मोक्ष कैसे? जहां जहां संसार है वहां कसा है, जहां कसा है वहां मोक्ष नहीं है। दोनों चीज है। कोई फूल लेने जाए तो फूल ही ले सकता है ना। अब फूल लेने जाए और जोर से फूल को उठा ले और कांटे साथ में हो, तो सबसे पहले अनुभव क्या होगा? फूल का या कांटे का? कांटे का अनुभव होगा। कांटा चुभ रहा है उसको, तो संभालना चाहिए कि मुझे इस कांटे रूपी कसाय से फूल रूपी अध्यात्म को निकालना है। अब कांटा चुभने लगा तो उसने छोड़ दिया, कि तो बहुत जोर है। तो कांटा तो स्वभाव है चुभने का, कसाय का स्वभाव है संसार परिभ्रमण का। संसार प्रतिपक्ष भूते, मोक्ष कारण एवं संयम अनुष्ठान है। संसार का विरोधी कौन है? परिणत श्रद्धा। और श्रद्धा वाले को कसाय का अभाव होता है। उनकी श्रद्धा में आ गया कि मुझे मेरे आत्मा को कसाय से मुक्त करना है। अब कौन सी घटना उसे डिस्टर्ब करेगी, कौन सी घटना उसे दुख करेगी, किस आदि व्याधि उपाधि में वो फंसा रहेगा? नहीं फंसा रहेगा। श्रद्धा है ना अनित्य की, नित्य अनित्य का बोध स्पष्ट है कि भाई ये अनित्य है, तो इस अनित्य के कारण मुझे इसमें ज्यादा जुड़ना नहीं है। श्रद्धा है कि ये कर्म बंध का कारण है, श्रद्धा है कि कसाय संसार परिभ्रमण का कारण, श्रद्धा है कि संसार के कसाय मुझे मेरे अज्ञान के कारण मेरे गुणों को खत्म करने वाला है, गुणों को दबाने वाला है। तो मेरी जो अनुभव की स्थिति है वो प्राप्त न हो, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है। परिस्थिति ये बनती है कि मोक्षार्थी जीव, जो साधक परम में डूबना चाहता है, परम चेतनाओं में जाना चाहता है, वो सारी परिस्थितियों को विसर्जित करते रहता है। एक दो तीन जितनी भी कठिन परिस्थिति आई, चाहे खाना पीना, चाहे गर्मी ठंडी, चाहे बड़ा प्रहार आया, पीड़ा आई, वेदना आई, कर्मों के उदय के कारण साधना खत्म हो, ऐसे निमित्त आए, वो सब विसर्जन करता है। जाने दो, मुझे काम नहीं, मुझे काम नहीं। सावज्जम जोगम बच्चे खामी। सिर्फ एक ही सावज्जम थोड़ी होता है, उसको समझे कि एक ही सावजन थोड़ी होता है। तो छोटा भी एक नियम, रात्रि भोजन नहीं करना, या अभक्त खान पान नहीं करना, या जमीन का नहीं खाना, वो किसने सिखाया? श्रद्धा ने सिखाया। इसके लिए श्रद्धा के कारण चारित्र का अनुसरण हुआ। और यदि श्रद्धा के बिना चारित्र, श्रद्धा के बिना यदि कुछ अनुसरण हुआ, तो वो लंबे समय तक वो यात्रा नहीं होती है। और मोक्ष की यात्रा तो विशाल है, लंबी है। संसार की लंबी यात्रा छोड़ के हम आए हैं, तो संसार की यात्रा में हमें वापस नहीं जाना है, तो वो लंबी विशाल यात्रा से जुड़ना पड़ेगा। या तो मोक्ष की यात्रा, या तो संसार की यात्रा है, या तो कसाय है या तो कसाय रहित है, या तो स्वभाव है या तो विभाव है। तो बोले कि नहीं, मेरा मतलब स्वभाव में स्थिर हूँ। स्वभाव में स्थिर है तो अनुभव करना। हमारे गस्सु कुमार मुनि ने अनुभव किए थे, हमारी सुलसा चंदन वाला ने अनुभव किए थे।
हमारे तीर्थंकर परंपरा में उन्होंने अनुभव किए थे। नमस्कार महामंत्र की आराधना के अंतर्गत सारे के सारे पद मुक्ति का ही रास्ता बताते हैं। सिद्ध चक्र 9 पद की आराधना उसे अपने आप में स्थिर करता है। अब संसार की स्थिति को न समझे तब तक उसकी श्रद्धा में बल नहीं आएगा, और संसार की स्थिति जो समझ गया है वो उससे मुक्त होगा ही निश्चित रूप से। अब उसे मन ही वो हो रहा है कि मेरे बेटे का क्या, मेरे बेटे का क्या, मेरा घर का क्या, मेरे परिवार का क्या, मेरी दुकान का क्या, मेरा क्या, मेरा समाज का क्या, मेरे नाम का क्या। अब वो अनित्य के साथ इतना उसका तादात्म्य संबंध, इतना लगाव है, और फिर मोक्ष की बात है कैसे चले। कोई भी कागज में सही कर दो तो वो चेक बुक नहीं है, वो साइन से कोई पैसे नहीं मिलते, चेक बुक ही चाहिए उसके लिए। कैसे भी कोई पेन अच्छी है और लिखना स्टार्ट किया लेकिन साइन नहीं है तो लिखेगा थोड़ी। मुक्ति की यात्रा तय करनी है तो सबसे पहले श्रद्धा के साथ उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो व्यक्ति का यानी कि साधक का जो स्वभाव है उस स्वभाव से उसे जुड़ना जरूरी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यः कर्मणाम अत्यंत विच्छेद सूत्र पुतांग के अंतर्गत दर्शन ज्ञान चारित्र की अनुभूति लगातार रहनी वो मोक्ष है, और वो मोक्ष के लिए कर्म का अत्यंत वियोग होना जरूरी है। कर्म के वियोग से वो जुड़ना चाहिए। तो कर्म का जो वियोग है वो तो होता नहीं है, और कर्म दिखते तो है ही नहीं, तो आते कहाँ से और जाते कहाँ है। ये श्रद्धा है कि मुझे गलत कदम नहीं उठाना है, ये कर्म बंध का कारण मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र को कहीं आँच ना लाए। इसके लिए हर बार उसकी स्मृति उसे वही बोध देती है जहां उसका निर्मलता का परिणाम हो। उसकी स्मृति में निर्मलता आर पार निकल जाती है। अब कर्मबंध का वियोग हर कंडीशन में अलिप्तता के साथ होता है। अलिप्तता नहीं रही तो कर्मबंध ज्यादा हो गया। अलिप्तता है, निखालसता है, निर्बंध अवस्था का मन है, मोह की स्थिति अल्प निर्मोह है, तो वो कर्मबंध की स्थिति को समाप्त कर सकता है। पर सत्व कृतोन्नाथा, पर के आभूषण वापस देने के नहीं देने हैं। कर्म ने दिया हुआ जो पुद्गल है, कर्म ने दिए हुए जो पर्याय है, कर्म ने दिया हुआ जो पूरा संसार आंखों के सामने है, वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, वो पराया है कि नहीं है। तो खुद का मानना, किसी की एक चीज लेते तो ही वापस देनी पड़ती है। तुम नहीं देते तो वो मांग लेता है कि अभी तुम कल ये कपड़ा लेके गए थे, या एक बर्तन लेके गए थे, या गाड़ी लेके गए थे, लाओ। किराए के घर में रहते तो बोलते कि भाई अब तुम्हें नहीं देना, अब आप निकलो, ये हमारा है और हमें बेटी को लाना है, तो भी छोड़ना पड़ता है। तो पूरा संसार, पूरा पुद्गल का खेल पराया है, वो मान ही नहीं रहा है। वो मानेगा कि पराया खेल है तो फिर उसमें सम्यक दर्शन की भूमिका प्रारंभ होगी, यानी कि अनित्य को अनित्य मान के रहना पड़ेगा। तो छोड़ते वक्त, त्याग करते वक्त अल्प मात्र दुख नहीं होगा, और त्याग करने का हर पल मन रहेगा, इसके लिए राजी होगा। संसार इकट्ठा करने में राजी है, त्याग में राजी, त्याग में राजी। संसार त्याग में राजी, त्याग में थोड़ी राजी है। उसे तो सब चाहिए, वो तो सपना बना कर बैठा है, ये मेरा, ये मेरा, ये चाहिए, वो चाहिए, रखो। वही दुखदायक स्थिति है। छूटता तो है नहीं, और जब छोड़ना पड़ेगा तब रोना पड़ेगा, और रोते रोते जिसने छोड़ा है वो अगला भव वही दुखों के प्रारंभ होने वाला है। क्योंकि दुख के साथ छुटाना और समाधि के साथ छुटाना, तो मृत्यु के नाम से यदि सब कुछ पराया हो जाता है तो ज्ञानी कहते हैं कि जो पराया है वही तू लेके बैठा है, तू पराया है इसके लिए छोड़ रहा है नहीं, तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। समझदारी के साथ छोड़ेगा तो अच्छी बात है। तो यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कर्मणाम अत्यंत विच्छेद उच्छेद, कर्म को उच्छेद कर देता है। सकल कर्मान से मुक्तत्वे, सकल कर्मों से मुक्ति, आचार्य सूत्रकार कहते हैं सकल कर्मों से मुक्ति होती है, उसका नाम मोक्ष है। सकल कर्म वियोगे, सकल कर्म के वियोग से भी उसको पूर्ण सत्ता, अब अंश मात्र भी कर्म नहीं रहे। तीर्थंकर भगवंत है तो उनके 4 घाती कर्म क्षय हुआ, लेकिन अभी कर्म थोड़े है ना, तो वो मोक्ष में जाने वाले हैं।
लेकिन मोक्ष के लिए अभी कुछ कर्म बाकी है। हकीकत में कर्म तो संसार होता है, कर्म मोक्ष नहीं होता है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए अभी कुछ कर्म बाकी है। जैसे वो कर्म समाप्त हो गए, शैलेशीकरण हो गया, तो उनका आराम से सर्व कर्म मुक्त वियोग से मुक्ति हो गई। आत्मा तादात्म्य अवस्थाने, तो आत्मा और आत्मा के सारे प्रदेश, आत्मा और आत्मा के सारे प्रदेश दर्शन ज्ञान चाहते सब एक रस हो गए, उस अवस्था का नाम मोक्ष है। सब कर्म अवगम्य मोक्षो भ्रंति, निश्चित चूर्णकार, समस्त कर्मों का अपगम, नाश, क्षय, उसे प्रभु निर्वाण कहते हैं। कुष्टम कर्म क्षय, जो कर्म का क्षय है स्थानांक सूत्र में, अविद्या एकांतिक क्षय होता है, परिणामी नहीं किया, वहां अपरिणामी हो गया, यानी कि मोक्ष में अभी कोई परिणामी नहीं है। संसार में भी अपरिणामी होता है, लेकिन मोक्ष का जो रिजल्ट है वो संसार की भावना से नहीं है। यानी ऐसे कोई भगवान यदि वो वापस आने वाले हो तो इस संसार में जल्दी आने चाहिए, नहीं जल्दी आने चाहिए। दुनिया भर की हिंसा, भयंकर पाप चारों ओर लगे हुए, इसके लिए भगवान की आत्मा वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गई, लेकिन किसी के दिल में भगवान आएंगे तो वो भगवान की तरह पूजा जाएगा, वो भगवान का रूप। भगवान आएंगे तो भगवान किसे देखना, भगवान देखना किसे, कि जिसके जीवन में यहाँ सम्यक दर्शन, दर्शन ज्ञान चाहती श्रेष्ठ उपासना और अपनी आत्मा को परम पवित्र करता है, वो आत्मा भगवान तुल्य बन जाता है, गुरु भगवंत। क्यों बन जाता है भाई, वजह क्या, कारण क्या, कि भाई इस पृथ्वी का संगार है, इस पृथ्वी में भयंकर हिंसा के चारों ओर पाप छिपे हुए, और उस पाप से वो मुक्त होना चाहते हैं, और पाप से मुक्त होने के कारण सर्वस्व त्याग करके साधना कर रहे हैं। इसके लिए मोक्ष का अंश यदि देखना हो, मोक्ष की यदि मस्ती देखनी हो, मोक्ष का आनंद प्रचुर मात्रा में देखना हो, तो वो साधक के जीवन में साध्य की प्राप्ति कर रहे उस समय का है। कुष्टम कर्म क्षये सिद्धे सुखे, मोक्ष का परम सुख, सिद्ध सुख देने वाले कर्म विचटने, भगवत आगमतः च अस्मात् आदेह अपर्ग सिद्धि, हाँ सम्मति तर्क के तीसरे कांड में 63वीं गाथा में, प्रभु के आगम वचन से सम्यक बोध वो मोक्ष की सिद्धि का कारण है। मोक्ष पाना है तो पहले सम्यक दर्शन है, बिना सम्यक दर्शन कुछ हो सकता नहीं है। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, चाबी नहीं है तो कोई गाड़ी चलने वाली नहीं। घर कितना भी अच्छा हो, घर की चाबी तो चाहिए अंदर जाने के लिए, कहाँ से लाओगे, तो पहले चाबी जरूरी थी। जैसे उतना संसार का मन परिभ्रमित हुआ, संसार का जो मन था उसे घुमा दो तो मोक्ष, क्योंकि संसार के तरफ जो दृष्टि है ना वो संसार का ही सपना है, और जैसे दृष्टि मुड़ गई तो संसार एक तरफ चल गया, बात ही खत्म हो गई। कोई व्यक्ति पीछे खड़ा है, बहुत लोग उसके आगे खड़े हैं, क्या करना, पीछे खड़ा है और बहुत लोग आगे गए तो घूम जा, तो 13 नंबर पहला हो जाएगा, सब लोग पीछे हो जाएंगे। परिवर्तन जरूरी था। प्रभु वीरे एके मोक्षो सूत्र कृतांक के 45 लाख योजन वाली इस भार जो पृथ्वी नाम की है वो मोक्ष है। मोक्ष करने, सिद्धि करने, मुक्ति सिद्धि मूल का अंग कारण पति प्रद सेवन करना वो मोक्षांग है। हर पल उसे मुक्ति के लिए व्यवहार करना है, क्योंकि उसका कोई भी व्यवहार, चाहे ध्यान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे साधना हो, चाहे मौन हो, वो सबका एक ही लक्ष्य बनता है कि मेरा मोक्ष मुझे आनंदित कर रहा है। मोक्षेण आयाम आशंसायाम, मोक्ष इच्छा तीव्र होती है, तीव्र इच्छा के कारण तीव्र प्रार्थना भी होती है। सिद्ध कांक्षा के, सिद्धि की कांक्षा सिद्धि अर्थ है। सिद्ध मार्ग इतरी आचार्य सूत्र में, जो हर पल मोक्ष मार्ग को खोजता रहता है उसके मोक्षान वेशिनः मोक्षार्थ कहते हैं। संयम अनुष्ठान अबंध पदे है, जो अनुष्ठान है वो सारे अनुष्ठान उसके विभावों से, कर्मों से उसे मुक्त करने वाले हैं। इधर क्रिया हो रही है और क्रिया के बाद उसे शांति तो मिल नहीं रही। उसे धर्म पसंद है, भगवान पसंद है, तीर्थ पसंद है, क्रिया पसंद है, भक्ति पसंद है, लेकिन उसके मन में शांति का भाव नहीं आ रहा है, मन समाधि वाला नहीं बनता है, मन में संक्लेश छूटता नहीं है, तो वो अनुष्ठान वो संयम अनुष्ठान नहीं है, वो अनुष्ठान मोक्षार्थी अनुष्ठान, क्योंकि मोक्षार्थी अनुष्ठान को संयम अनुष्ठान से जोड़ा और संयम को दर्शन ज्ञान चारित्र से जोड़ा और दर्शन ज्ञान चारित्र को स्वभाव से जोड़ा। जहाँ स्वभाव है वहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र, जहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र वहाँ संयम है, और जहाँ संयम साधना है वो मुक्ति का कारण है। तो मोक्ष में जाने के लिए संयम अनुष्ठान बताए। तो यहाँ पर अपवर्गे मार्गे सिद्धि मार्गे प्रभु हो, जो मोक्ष पथ है उसे मानना,
अब कोई कहे मैं तो देखा ही नहीं 45 लाख योजन कैसे हो सकता है, अभी नहीं हो सकता है, तू मान नहीं सकता तो कर नहीं सकता। दुकान बना रहा है तो प्रॉफिट होगा ऐसा मान के ही कर रहा है ना, लेकिन नहीं होता है तो छोड़ थोड़ी देता है। दुकान बना के वो ज्वेलरी शोरूम करता है, 2-5 करोड़ इन्वेस्ट किए और 2-3 महीने से कोई कस्टमर नहीं आया तो बंद कर देता है। उसको कैसे विश्वास है कि नहीं ये होगा, उसको प्रॉफिट मिला नहीं लेकिन दिखता तो है। इसी तरह कोई डॉक्टर के पास गए और बोले कि दवाई ले लेना, कि इतनी दवाई में इतने बड़े शरीर का दर्द खत्म हो जाएगा, अरे खत्म हो जाएगा तो दर्द लिखा है कि दर्द खत्म हो जाएगा, ऐसा लिखा नहीं होता है, मानना पड़ता है। श्रद्धा उसे मोक्ष के प्रति तीव्र राग कराता है और मोक्ष का तीव्र राग तीव्र प्रार्थना तीव्र भक्ति कराता है। सिद्धि मार्गे प्रभो हो मोक्ष मोक्ष जनक है, जो साधना करता है मोक्ष के मार्ग की उसे मोक्ष मिलता ही है। सिद्धि सुखे आचारंग सूत्र का लास्ट, हाँ मोक्षाचरण अखंड सुख देने वाला। अब वो सुख कभी कोई खंडित नहीं कर सकता, कभी कोई छीन नहीं सकता, कभी कमजोर नहीं सकता। ऐसा सुख संसार में एक भी ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें बदलाव नहीं आए। संसार में एक भी स्थिति ऐसी नहीं है, किसी को गुलाब जामुन खिलाओ तो अच्छा लगे, 100 खिलाओ तो कि बस अब नहीं खाएंगे, क्यों नहीं परेशान हो गए। दूसरे दिन 100 खिलाओ तो कि नहीं अब नहीं खाएंगे, हुआ क्या, लेकिन अरे नहीं 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 बहुत परेशान हो गए कि रात भर नींद नहीं आई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, अचानक खांसी कफ हो गई ना, क्या क्या हो गया, इतना घेन आ गया, सो गए, काम ही रह गया, सब चल गए। चल क्यों भाई, जो सुख अच्छा लग रहा था अब अच्छा नहीं लग रहा है। संसार में एक भी व्यक्ति को खाना पीना कपड़े गहने मान सम्मान कोई भी अनुकूलता मिल जाए, सारे अनुकूलता के पीछे बड़े बड़े दुख छिपे हुए हैं। इसके लिए अनुकूलता मिले तो भी त्यागने का भाव रखना और प्रतिकूलता हो तो अपनाने का भाव रखना, क्योंकि जितना बड़ा प्रतिकूल समय है ना इतना बड़ा आनंद का बोध होने वाला है। दुनिया में अनित्य भावना कैसे भाई, दुनिया संसार को पर्याय दृष्टि से पराया कैसे माना, उसने धोखा दिया, विश्वासघात किया, तो बोला कि अभी ये लोग तो ऐसे, अभी किसी पर विश्वास नहीं करना है, अब बस अब तो छोड़ दो, भी कोई काम नहीं। जिस पे भरोसा किया था उन्होंने ये किया था, संसार ऐसा ही है, तूने नहीं माना था, अच्छा हुआ ठोकर खाई मान लिया। तो मोक्ष के लिए आत्मा को आत्मज्ञान से जुड़ना जरूरी है। ऐसी मोक्ष की यात्रा में सर्वजीव कल्याणकारी अपने जीवन को और आराधक बनाए, ऐसी अभ्यर्थना।